तो क्या चल रहा है निखिल? सबसे पहले सबसे हाँ, पहले अपने बारे में कुछ बताओ तो सही। क्या नाम है? कहाँ से हो? क्या करते हो? मेरा नाम निखिल है। हाँ, हाँ। अ, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। अच्छा, ओके। बच- बचपन का दोस्त। हाँ, बिल्कुल। ये और फिलहाल भोपाल में हूँ मैं। हुँ, हुँ। ज्यादा हिंदी की जरूरत तो नहीं ना कि वर्तमान में मैं भोपाल में हूँ। अरे नहीं, एकदम नॉर्मल हिंदी जैसे हम बोलते हैं रियल लाइफ में। हाँ, तो फिलहाल मैं भोपाल में हूँ, है ना। हुँ, हुँ। अभी मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ। हुँ, हुँ। लाइब्रेरी और में? हाँ, बढ़िया। लाइब्रेरी बगल में है। मैं अभी फिलहाल लंच एरिया में हूँ, तो आवाज थोड़ा बहुत जारी होगी। हाँ। और लाइब्रेरी में कितने समय तक रहते हो? सुबह 10 से रात 10 तक। सुबह 10 से रात 10, 12 घंटे। वॉव! तभी चश्मे बहुत बड़े-बड़े हैं। अरे हो गया, वो तो थोड़ा सा क्लास मेंटेन हो जाता है। सस्ता सुंदर टिकाऊ। ओके। और मतलब लेकिन 12 घंटे तक पढ़ते क्या हो? अब एग्जैक्ट 12 घंटे तक ऐसा नहीं है, मतलब अब चलो थोड़ा सा, जब आप तुरंत निकलते हो तो 10 बजे तक आप इंटर कर गए। फिर 10 से तो अगर मन नहीं किया तो बाहर, या फिर थोड़ा बहुत मोबाइल से फ्लो में आते आते टाइम लग जाता ओके, चलो ठीक है, 12 घंटे तुम लाइब्रेरी में देते हो। मान लेते हैं कि 4 घंटे तुमने इधर-उधर गँवा दिए। है। नहीं ओके, नहीं नहीं, तो सिर्फ़ 2 घंटे गँवाए? 2 घंटे गवा सकते हैं, इतना कह सकते हैं फिलहाल। अभी मतलब जैसे किसी दिन मन नहीं लगा या कुछ हो गया तो बात अलग है। बाकी मैक्स 2 या 2.5, मैक्स 3 ले लो, राउंड फिगर 3 कर लेते हैं। तो मतलब 9 से 10 घंटे तक की पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, ज़रूरत है तो लगभग कह सकते हैं करनी पड़ रही है, ना चाहता कौन है। ओके, चाहता कौन है करनी पड़ रही है। अच्छा, तो क्या चल रहा है इन दिनों लाइब्रेरी में मतलब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? हाँ, वही नॉन टेक्निकल के जो सब्जेक्ट होते हैं, रीज़निंग, एफटी, इंग्लिश है और अपना जीएस पोर्शन है। ओके, नॉन टेक्निकल में मतलब एप्टीट्यूड में जैसे वो टाइम एंड वर्क वाला रहता है एक, है ना? वो सब कुछ। टाइम एंड वर्क मतलब ये अपनी कहना चाहिए कि 12th तक के मैथ्स की सारे टॉपिक कवर होते हैं उसमें। जितना भी हम पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वो सब नहीं, भी? नहीं, नहीं, ये नहीं। अच्छा। मतलब कह लो कि हाँ, हो जाता है, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि अब प्रोबेबिलिटी हो जाती है, तो वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करती है कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं। तो तो कि एक बार टॉपिक बता पाओगे लाइक 4-5 टॉपिक कौन-कौन से टॉपिक कवर होते हैं इसमें? अब नंबर सिस्टम है और हुँ, हुँ। अपना टाइम एंड वर्क है, हाँ, टाइम एंड वर्क है, प्रोबेबिलिटी हो गई एक। बोट एंड ऐसा कुछ करके था, पता नहीं हाँ, क्या। बोर्ड एंड स्ट्रीम से एक होता है। हम बोट स्ट्रीम, हाँ, तो उसको हिंदी में कैसे बताऊँ मैं क्या-क्या करके। नहीं, नहीं, सही है, जो टॉपिक है वो बोलने का। तो ये तो मैथ्स के हैं। हुँ। और मैथ्स में फिर डीआई हो गया, है ना, परसेंटेज हो गया, और उसके अलावा अपना एसआई, पर पीआई, हाँ, हाँ, इंटरेस्ट ऐसा ही कंपाउंड है। हाँ, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक्स। इंटरेस्ट, हाँ, परसेंटेज, नंबर सिस्टम हो गया, और ये सब बहुत, फिर इसमें नंबर सिस्टम बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, तो ये अकेले में करीबन 5-6 टॉपिक कवर करता है। तो अभी तक मतलब ये सारे टॉपिक कवर हो गए हैं या अभी चल रहे हैं? हाँ, मैं क्या था कि मेरा रीज़निंग का पोर्शन कंप्लीट है पूरा-पूरा। हुँ, तो रीज़निंग कंप्लीट होने के बाद अब मुझको क्या है कि उसका तो रिवीजन करना है। हुँ। और इंग्लिश मेरी रनिंग पे चल रही है। इंग्लिश रनिंग चल रही है, ओके। इंग्लिश रनिंग पे चल रही है, तो वो तो अपनी जगह हो गया इंग्लिश के अलावा। और जीएस है, तो जीएस अपने टाइम पे डिपेंड करती है। हुँ। आप कितना देर तक पढ़ना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है आज, है ना। जैसे कि बायो में आ रहा, फिजिक्स में आ रहा, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब है। फिर करंट हाँ, अफेयर्स है इसमें। तो वाह! काफ़ी टफ लग रहा है मेरे को। ये जीएस के नाम पे सिर्फ जीएस नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, 8 हाँ, चीज़ें। वही तो। आई मीन उससे ज़्यादा ईज़ी तो मैथ्स होगा लगता है मुझे।
नहीं, मैथ्स अब क्या है कि अपने एग्जाम बेस्ड होते हैं, जैसे या बैंकिंग सेक्टर में क्या, और रीजनिंग थोड़ा ज्यादा टफ बना देते हैं, और करंट अफेयर्स जीएस थोड़ा सा और ज्यादा डीप में पूछ लेते हैं लोग। और यहीं अगर आप एसएससी की बात करो, है ना, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, हाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सॉरी, हाँ। तो इसमें अगर आप आते हो तो इसमें मैथ्स का और इंग्लिश का लेवल बहुत हाई होता है। मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम है, एग्जाम पर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट हाँ ज्यादा पूछेगा वो। हाँ, वो पोर्शन पे डिपेंड कर जाता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब जैसे कि नॉन टेक्निकल तो सब है, जैसे व्यापम के जो पेपर होते हैं उसमें हिंदी भी ऐड होती है। हाँ। पुलिस के जो एमपी पुलिस और कांस्टेबल के जो होते हैं उसमें हिंदी भी होती है। हम्म। उसमें उसमें मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होता, हर चीज का नॉर्मल होता है, क्योंकि अब व्यापम तक की सोच रखने वाला आदमी ना नपातुला नपातुला ही होगा, तो इसलिए वो लेवल बहुत हाई होता है। हाँ ये कि अब आजकल सभी लोग पढ़ रहे हैं और काफी हो गया है, तो कट ऑफ हाई चला ही बिल्कुल जाता बिल्कुल। है। कट ऑफ इतने इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं ना कि क्या कहें, मैं खुद बेरोजगार बैठा हूँ ऑलमोस्ट। पीछे से पता चला होगा, वो मोदी जी रोजगार दो ट्रेंडिंग पे था, हम्म। वो उसकी वजह यही थी, एसएससी में जो तमाशा हो गया कि होता क्या है कि एक लड़के का, हम्म। जैसे प्री में होता है पेपर 200 नंबर का, हाँ। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, हम्म। ठीक। यहाँ पे आपका हो गया। अब उसके बाद ये तो प्री में 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, हम्म। एप्टी, जीएस, मतलब रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश, हम्म। ये 4 हो गए। अब उसके बाद मेंस में जब आप जाते हो तो मैथ्स और इंग्लिश, ये 2 हो गए। मैथ्स में 200 नंबर का और इंग्लिश 200 नंबर का, वाओ। ठीक। अब यहाँ पे हो गया, तो क्या होता था कि पहले कभी टाइम पे इंग्लिश में 200 में लड़का अगर 160 या 150 ले आए ना तो हम्म। बहुत अच्छी बात है। 190 ले आना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि 10 नंबर चूक है। हम्म। लेकिन पिछली बार और इस बार तो चलो क्या है कि 200 में 200 लड़का ले आया। वाओ। इंग्लिश जैसी चीज में, मैथ्स में तो आ जाते हैं, इंग्लिश जैसी हाँ। चीज उसके आए, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। व्हाट। हाँ, कांड क्या यही पे हो बात गया, है। कांड यही पे हो गया उसका। अरे। तो टोटल पेपर होता है करीबन, मान लो 600 नंबर का, ये सिर्फ एग्जाम हम्म। बेस्ड, 200 नंबर का प्री, 400 नंबर का हम्म। मेन, तो 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव अलग है वो। लेकिन 600 नंबर में कट ऑफ कितना जा रहा है, 528 हाँ टोटल प्री मेंस। और काफी फिर हाई मेरिट है। मेरिट लिस्ट तो अलग बनेगी, वो अलग चीज हो जाएगी, लेकिन हाँ कट ऑफ ही इतना हाई है, सोचो। 528 ये एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर जा रहा है, ठीक है? और जिनका 200 में 160, 150 मतलब 150 के अप्रॉक्स था, उनका सिलेक्शन हो गया। हाँ। वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन शब्द तूने सुना होगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि कभी, अब कई लोग कहते हैं कि नंबर इसमें बढ़ते ही बढ़ते हैं, कई लोग कहते हैं इसमें नंबर घट ही जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता कि कितने परसेंट बढ़ता है, कितने परसेंट घटता है, हाँ कोई रेस हाँ। नहीं, वो पे डिपेंड करता है। और ऐसा भी नहीं कि कोई सॉफ्टवेयर है, पता नहीं क्या नाम पे है, हम्म। तो कईयों के साथ भला हो जाता है, कईयों के साथ नहीं होता, अच्छा। तो ऐसा पता है। नहीं, मैंने सुना तो है इसके बारे में, पर एग्जैक्ट चीज मुझे भी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली होता क्या नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन किसी को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली होता क्या है, बताने को बहुत लोग हैं, लेकिन किसी को किस रेशियो पे आप क्या कर लोगे, है ना। आदमी गलत है तो कंप्यूटर तो सही होगा, लेकिन कंप्यूटर 150 वाले को पास कर देगा और 200 वाले को नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ये थोड़ा इलॉजिकल है, क्योंकि कंप्यूटर तो। कंप्यूटर तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट तो। ह्यूमन से ही होगा ना। हाँ। हाँ, जब आपने कं, कैलकुलेशन ही सही से नहीं किया, उसमें आपने कैलकुलेशन को जो कमांड देनी चाहिए वही सही नहीं है, तो कंप्यूटर तो नॉर्मली ऑपरेट करेगा। इसीलिए ना 150 वाले को पास किया और 200 वाले को फेल। बड़ी अजीब बात है, लेकिन होगा कोई चक्कर। यही चीज थी, तो इसी वजह से कई लोग गुस्से में थे, यही सब था। और फिर क्या था कि 2017 की पेपर के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, तो 2 साल 2.5 साल लग गए, उसके बाद 3 साल लग गए लगभग। फिर इसके बाद हम्म। 2018 में जो पेपर हुआ उसका अभी फाइनल कट ऑफ नहीं आया, फाइनल मेरिट लिस्ट बनी ही नहीं। 18 हो वाकई। गया, तब 20 हो गया, 21 हो गया, है ना। ये और लोग उन लेट ये लोग लेट जानबूझ कर करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि वो लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं इतना डेटा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वही चल। तो, ये सब कुछ इतना ज्यादा नहीं है। 2019 का पेपर हुआ था प्री का 6 मार्च को, मेंस का हुआ था 15, 16 और 18 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद भी अभी इनके पास सिर्फ कट ऑफ तक का और डिस्क्रिप्टिव हो गया, लेकिन अभी इन लोगों ने फाइनल रिजल्ट नहीं दिया। हम्म। अभी भी इन लोगों ने
मेंस तक का ही कट ऑफ दिया है, कट ऑफ की लिस्ट नहीं दी है, कट ऑफ रिजल्ट नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ कट ऑफ दिया है। ओके। हाँ, ये भी अटक रहा है, तो यही चीज है। ये सब कट ऑफ रिलीज करना है ना, सिर्फ बच्चों को एक तरह से ये अब आप उम्मीद दिखाने का जरिया है कि आ रहा है, रुके रहो। मान लो जैसे कि मैंने पेपर दिया, तूने पेपर दिया, ठीक है, हम्म, कट ऑफ क्या आ रहा पता नहीं, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या है कि इस बार वाला हमने पिछली बार वाला पेपर दे दिया, अगली बार वाले का फॉर्म भर दिया, ठीक हम्म, हो गया, तो जब हर साल नई भीड़ भी तो ऐड होती है ना उसमें, हाँ, और ऐसा तो है नहीं। अब उसके बाद क्या हो रहा था कि मैंने जब पेपर दे लिया, मुझको पता ही नहीं है कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा या नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ, कट ऑफ आ गया, लेकिन मैं उस कट ऑफ को क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट तो अभी तक निकला ही नहीं, तो हम्म, क्या मैं खुद निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रहा हूँ मुझे ये नहीं पता, तो मैं अगले बार के लिए भी अप्लाई कर दूंगा। इन केस मेरा इसमें भी हो गया और उसमें भी हो गया, ठीक है, तो दो जगह की सीट में खा गया, हाँ, किसी किसी एक कैंडिडेट का लॉस है कि नहीं, हाँ, बिल्कुल। यही चीज है, तो या तो टाइम पे पूरी कर दो या इस तरह की फिर प्रॉब्लम्स ना होती ही है निखिल। हम लोग के कॉलेज में है ना, एक कंपनी आई, LNCT, पता नहीं क्या तो नाम है उसका। और वो कंपनी है ना, बहुत लेट में रिजल्ट निकाल रही है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो बच्चे उस कंपनी में सिलेक्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं, हमें पता है कि वो बच्चे बहुत अच्छा किए हैं और वो ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गए हैं, पर क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो बच्चे आगे आने वाले कंपनीज में भी बैठते हैं। बिल्कुल। तो इससे हमारा लॉस है ना। हाँ, क्योंकि आप ये जब भी एक प्रॉब्लम्स स्टॉक, होती ही रहती जैसे हैं। अब जैसे तेरे को याद होगा कि घर में जब एक मम्मियाँ जो होती हैं, हमारी मम्मी लोग, तो वो क्या करती हैं कि एक साबुन जब निकालती है नहाने के लिए, तो उस साबुन को खत्म होने तक लगाते हैं। घर का हर हाँ, एक साबुन से नहाएगा, अगर आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो रहे, हर एक आदमी का अलग साबुन नहीं है, तो हाँ, एक बिल्कुल। आदमी के घर में यही होता है, ठीक है, हम्म, वही चीज है। तो आप जब एक मतलब क्या करते हो कि फिर जब आप एक फॉर्म निकालते हैं, तो उस साल में जितने भी लोग पास हुए हैं, जो आगे के हैं, जो पहले के हैं, जितने भी लोग हैं, उसे एक साल में क्लियर कर लें, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। स्टार्ट टू एंड सब कुछ क्लियर कर लें। जिनको पता चलना है कि उनका हो रहा, जिनको नहीं पता चलना है कि उनका नहीं हो रहा, वो अपने अपने रास्ते निकल जाएं। हाँ, आपने इस साल का भी ऐड कर दिया, आपने अगले साल का भी ऐड कर दिया, आपने तीसरे साल का और चौथे साल का भी इसे एक में ऐड कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से तो हर साल भीड़ बढ़ती जाएगी। फिर आप क्या डाटा निकालते हो कि बेरोजगार कितने हैं, 32 लाख, 35 लाख। फिर एक रेशियो बताता हूँ, हाँ, इंडियन रेलवे में जो भी पेपर हो रहे हैं एनटीपीसी के, आरआरबी हम्म, एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी में 35,000 पोस्ट निकली, ठीक, हम्म, जिसमें से करीबन 10,000 के करीब पोस्ट हैं उसमें 10+2, यानी कि 12वीं है ना, 10+2 12वीं अंडर ग्रेजुएट की, ठीक है, हम्म, अंडर ग्रेजुएट भी नहीं कह सकते उसको, तो अपन कह सकते हैं 10+2 स्कूल लेवल तक का। मैट्रिकुलेशन जो भी कहते हो। 35,000 में 10,000 तो ये निकल गया, हाँ, 10,000 सॉरी, और बाकी के बचे 25,000 ग्रेजुएट लेवल पे थे, ठीक, ये हम्म, टोटल 35,000 का रेशियो चला गया था। इस 35,000 पोस्ट के लिए फॉर्म कितने भरे गए पता है? 1,26,00,000। वाओ, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। दूसरा बता, उसके जस्ट बाद ग्रुप डी का है, हम्म, ग्रुप डी यानी कि जो पटरियां सुधारते हैं, फिर जो ट्रैक पे देखा होगा ऑरेंज या ग्रीन कलर का जैकेट पहन के हाँ, खड़े रहते हाँ, हाँ, हैं। ग्रुप डी में 1,13,000 पोस्ट है, वाओ, पोस्ट है 1,13,000, ओके, हाँ, हाँ, कितने भरे गए? 1,15,00,000। वाओ। अब तो ये सोच, आई मीन एक पोस्ट अच्छा खासा है, उसमें कोई शक नहीं है, काफी अच्छे पोस्ट हैं, 1 लाख बहुत अच्छा है। लेकिन और वो देखो तो सही, कितनी बड़ी जनसंख्या इसके लिए अप्लाई कर रही है। तुम ये सोचो कि 1,13,000 और 35,000 को जोड़ देते हैं अपन, तो 1,40,000 50,000 पहुंचता है, करीबन 1.5 लाख, हम्म, 1.5 लाख। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, इन सारी भीड़ों को हम इकट्ठा करें तो दो 2 करोड़ करोड़ से ज्यादा। मतलब 2.5 करोड़, 1,26,00,000 और 1,15,00,000, ठीक है, हाँ, 2.5 करोड़। 2 करोड़ वाओ। 40 लाख। इसमें से अब तू 2 करोड़ को हटा दे तो 40 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख सीट के लिए हमला करने वाले हैं, यानी कि हम्म, जीतेंगे, ठीक है। तू ये सोच, रेलवे ने क्या करती है कि जब फॉर्म भराती है तो रेलवे 500 रुपए का फॉर्म भराती है, हम्म, ठीक है, 2 साल मतलब आपका क्या होता है, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे तो आपको 400 रुपए रिटर्न हो जाएंगे, हम्म, ठीक, 100 रुपए का फॉर्म कहलाएगा वो, यानी कि 400 रुपए रिटर्न होंगे, वो हो जाएंगे तो कब होंगे पता नहीं। ओके। 31 मार्च 2019 को उस फॉर्म की लास्ट डेट थी रेलवे वाली,
जिसमें से 1,26,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा, वाओ। है ना। 31 मार्च 2019 के बाद से लेके पेपर कब होने लगे, 28 दिसंबर से शुरू हुए हैं और अभी 3 महीने से पेपर फ्री का चल रहा है। ओके। अभी पूरा मार्च चलने वाला है, 7 अप्रैल भी लग जाएगा। ठीक है, हाँ। ये वो। ठीक है, अब क्या होता है कि 2 साल में टोटल जो मैंने रेशियो निकाला कैलकुलेट करके, 1,26,00,000 लोग अगर 500 रुपए का फॉर्म भरते हैं तो कितना बनता है पता है? लगभग 7 से सवा 7 अरब रुपए। अरे माँ कसम। अब तो ये पैसा कमाने का जरिया है क्या? ये तो नहीं पता, ये सिर्फ एनटीपीसी का 1,26,00,000 लोगों का 7 अरब रुपए बनता है। ठीक है, हाँ। उसके अलावा 1,13,00,000 1,15,00,000 लोग जो ग्रुप डी के लिए भर रहे हैं फॉर्म, उसका टोटल कैलकुलेट करें तो उसका बनता है करीबन 6.25 अरब रुपए या 6.5 सवा अरब छह रुपए। अरब 6.25 अरब मतलब 6 अरब 6 25 करोड़। करोड़, हाँ, तो फिर 6.5 वाह। करोड़ ना, 6 अरब 50 करोड़, ये हो गया, इन सब का पूरा हो गया। अब मान के चल तू 13 से 14 अरब रुपए बन गए टोटल। ठीक है, 13 से 14 अरब रुपए, अरब, हाँ करोड़ हाँ। नहीं लाख। काफी ये बड़ा बताओ, नंबर है, ये बात तो समझ में आती है। काफी बड़ा नंबर, ये इतना तक ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि 2 सालों में इस 14 अरब रुपए का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? पता नहीं। अब इंटरेस्ट कितना लगा रहे हो? अगर तुम 3% भी इंटरेस्ट लगाओगे तो अच्छा खासा बनेगा। लगभग कह सकते हैं कि 20 अरब तो पहुंच ही जाना चाहिए 2 सालों में, इतने बड़े अमाउंट का। 1 मिनट, 6 अरब है राइट ये? 13 अरब टोटल। ओके, 13 अरब है। पता नहीं कितना बनेगा, पर ये काफी अच्छा बड़ा नंबर बनेगा। बहुत नंबर बनेगा, लगभग कह लो आप 2 साल का टाइम मिलता है आपको, आप इसमें 20 अरब रुपए पहुंचा सकते हो आप इसमें। ठीक है, ये पता नहीं, आई मीन 20 अरब पहुंचाने के लिए ना मेरे ख्याल से पता नहीं 40% के आसपास का इंटरेस्ट रेट नहीं, 20%, पता नहीं, अब 20 to 40% कुछ इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। इंडियन रेलवे को कितने परसेंट ब्याज पे मिलता है सब कुछ वो हमको नहीं पता। एग्जाम के जो फॉर्म आते हैं उन पे कितना ब्याज लगता है ना, जो पैसा कलेक्ट होता है उन पे कितना ब्याज, क्योंकि बैंक आपको सुविधा तो देगी और अमाउंट जितना बड़ा होगा तो प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब मान लो कि चलो ठीक है 13 अरब रुपए का ब्याज बनता है तो बहुत ज्यादा हुआ, तो 15 से 16 अरब रुपए, 17 18। हाँ, वो फिजिबल लगता है। हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब फिर क्या होता है कि इसमें से आप जब 2 साल तक इतना 20 अरब रुपए में से आपने 400 रुपए लौटाए। ठीक है, हाँ। इसको कैलकुलेट नहीं किया था मैंने। अच्छा ठीक है, तो 100 रुपए पर कैंडिडेट जो कमाई हो रही है उनकी, साथ में उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उनको। नहीं, 2 साल तक तो आपने उस 500 रुपए पे इंटरेस्ट खाया ना, हाँ ढाई हाँ करोड़ हाँ। फिर भले आप उसको 2 साल बाद आप उसको 400 पर कैंडिडेट लौटा दो, हाँ। और ये पूरे 400 नहीं होते, 385 रुपए होते हैं। अच्छा ठीक, ओके। ये 385 होते हैं क्योंकि किसी को 400, किसी को 490, मतलब 390, किसी को 385। मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग पैसा रिटर्न होता है। ये हुआ है। ठीक है, मेरे को अच्छा। 385 लौटे थे पिछली बार 2018 में जो फॉर्म आया था उस पे, हम्म। तो हो गया। अब उसके बाद भी आप क्या कहते हो, इंडियन रेलवे घाटे में है। नहीं वो तो ठीक है, मेरी इंडियन रेलवे काफी बड़ा। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। इसके अलावा ऐसा ही कुछ मैंने, ये काफी डीप टॉपिक है, चलो यही छोड़ते हैं इसको। ओके, थैंक्स समय देने के लिए, फिर बात करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय। बाय।